Hey guys, welcome to Digital IT Code. My name is प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। बट आप कहोगे वो तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया फंक्शन का। जी हाँ, यही स्लाइड्स हैं जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में मोस्टली दिखा दी थी। इसको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, और उसकी एक या दो डेफिनेशंस और एक या दो मैंने प्रोग्रामिंग की एग्जांपल दी थी आपको। बट आज के वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ी सी और डीपली थोड़ा सा समझा दूँ पाइथन में कि पाइथन फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है ना, क्योंकि देखा जाए तो फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही एक असेंशियल पार्ट है प्रोग्रामिंग का पाइथन के अंदर। तो फंक्शंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द स्टेटमेंट या सेट ऑफ द स्टेटमेंट हम बोलते हैं, जो बेसिकली डिज़ाइन हम किसके लिए करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, कि कुछ आप स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हो। फॉर दैट पर्पज वी विल डिज़ाइन द पाइथन फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो बेसिकली यूज़ होती है, ये क्या किसके लिए यूज़ होती है, लार्ज से लार्ज कोड को इनटू स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करवाने के लिए। जो लार्ज कोड हैं या ब्लॉक्स हैं, उसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करवाना चाहते हो, एक उसको मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करवाना चाहते हो, देन यू विल यूज़ द पाइथन फंक्शन। ठीक है, देन यू कैन मेक इट ईजियर टू रीड एंड मेंटेन द डिस्टेंस। मीन्स कि कुछ भी आपने मेंटेन करवाना है, कुछ आप उसको ईजी बनाना चाहते हो, तो हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं पाइथन। ठीक है, तो पाइथन फंक्शन में या फिर पाइथन की डिफाइन करते टाइम हम हमेशा डी ई एफ के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। डी ई एफ का कीवर्ड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से ही हम फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, कॉलम्स वगैरह डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है जी। तो अब इसको करते कैसे हैं, प्रोग्रामिंग की मदद से हम समझने की फिर से कोशिश करेंगे कि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके लिए आप जैसे यहाँ पर जाकर आप कोई भी जुपिटर वगैरह ले लो, जुपिटर नोटबुक ले लो ऑनलाइन, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। इसको आप ट्राई इट इन योर ब्राउज़र पे टिक कर सकते हो जुपिटर नोटबुक को, और इस तरह से आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, नोटबुक को इस तरह से आप ओपन कर दो, पाइथन कोड को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप यहाँ पर जो भी आप लिखोगे, मतलब मैं अभी आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी प्रोग्रामिंग, वो फंक्शन को हम इसमें रन करके देखेंगे कि प्रोग्राम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर मैं लिख दूँ डी ई एफ, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन को डिफाइन करने वाली हूँ। फंक्शन का नाम है हाय हेलो। हाय हेलो फंक्शन का नाम हो गया, और मैंने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। देन क्या हुआ, फिर मैंने प्रिंट करवाया दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फंक्शन। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। और ये प्रिंट प्रिंट भी खुद में फंक्शन ही होता है, तो इसको हम इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं। प्रिंट भी खुद में एक फंक्शन ही कहलाता है। अगर मैं इसके बाद इसको रन करके चेक करूँ तो कोई एरर है या नहीं है, कोई एरर नहीं है, बट कोई आउटपुट भी नहीं है। क्यों, फंक्शन मैंने बनाया है लेकिन मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। जब तक मैं उसको कॉल नहीं करवाऊंगी, मैं उसको बुलाऊंगी नहीं इस तरह से, तब तक वो फंक्शन की आउटपुट मेरे सामने वो नहीं देगा। मुझे लग रहा है ये आउटपुट ही नहीं देगा। ये बड़े एरर आते हैं इसमें, कंपाइलिंग में, जुपिटर में। ये प्रोग्राम मैं रन कर रही हूँ लेकिन ये स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा। इसका मतलब ये प्रिंट, ये चल नहीं रहा कंपाइलर, कंपाइलर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, नहीं चल रहा तो लीव कर दो, नया ले लो। ऐसे ऐसे कई बार एरर आते हैं जुपिटर में। मैं चाहती तो इसको एडिट भी कर सकती थी, आपको ना दिखाती, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऐसे एरर रहते ही रहते हैं, बट ऐसे एरर आते ही आते हैं जुपिटर नोटबुक में, इट्स नॉट अ बिग डील।
अगर ऐसे एरर आए तो मैं चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकती थी, इस वीडियो को एडिट भी कर सकती थी, बट मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसे एरर भी शो करवाने हैं। मेनली तो मेरा काम है एरर का, कि आपको एरर पता लगने चाहिए कि हमारे यहाँ पे किस किस टाइप के एरर आ सकते हैं। तो मैं कोई बात नहीं, अगर एक बार नोटबुक नहीं चली उसको क्लोज कर दो, दोबारा से जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन की ही चाहिए, लेकिन माइट भी ये भी ना चले। तो इसमें मैं वैसे सिंपल सा लिख कर देखती हूँ कि चल रहा है कंपाइलर या नहीं चल रहा। चल रहा है, ये वाला कंपाइलर चल रहा है, वो कंपाइलर नहीं चल रहा था पहले वाला। तो ये चल रहा है, ये मेरा प्रोग्राम है। अगर मैं इसको इसमें लिख दूँ तो पेस्ट करके चेक कर रही हूँ, हाँ ये ना कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब ये चल जाएगा, देखते हैं। तो अभी के लिए तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि मैंने फंक्शन को सिर्फ डिफाइन करा है, फंक्शन को बुलाया नहीं है अभी। फंक्शन को बुलाने का तरीका रहता है, जो भी फंक्शन का आपका नाम है उसको बुलाओ इस तरह से उसके नाम से, और फिर फिर देखो आंसर। आंसर आया कि नहीं? इजी हुआ। कुछ नहीं करा मैंने, पहले मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करा, ये होता है डेफिनेशन कि मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करा, हाई हेलो लिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया हाई दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ फंक्शन। और डिफाइन करने के बाद फिर मैंने उसको कॉल करा और वो इस तरह से मेरे सामने आंसर लिख के आ गया। अब और हमने प्रोग्राम देखना एक तरीका और होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ डिफाइन, सेम वही वाला प्रोग्राम लूंगी, हाई हेलो, एच थोड़ा कैपिटल ले लेते, थोड़ा सा अलग बन जाएगा वो। हाय हेलो, एच कैपिटल मैंने लिया ताकि हमें पता चल जाए कि वो अलग है, नीचे वाला अलग है। अगर और भी तरीका लेना है तो आप ये लिख सकते हैं बाय। बाय वाला फंक्शन मैं क्रिएट कर रही हूँ, और बाय में इसी के अंदर मैंने लिख दिया एक मैसेज। ठीक है, बाय और फिर मैसेज, ये मेरा आर्गुमेंट मैंने एक पास करवाया, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट मैसेज। अब देखो, जो मैंने आर्गुमेंट पास करवाया वही मैंने आर्गुमेंट प्रिंट के अंदर लिख दिया, लेकिन अभी तक मैंने वो आर्गुमेंट प्रॉपर लिखा नहीं है कि मुझे प्रिंट क्या करना है, वो मैंने नहीं लिखा। तो अगर हम ऐसे वाले फंक्शंस को रन करवाते हैं तो हमारे सामने कोई एरर नहीं आता है, चलो वो एक फंक्शन बन जाता है, बाय का फंक्शन बन गया, लेकिन उसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देती कि प्रिंट, या वो हमने उसको कॉल करवाना है ना, तो बाय, बाय के बाद ब्रैकेट के अंदर प्रोग्राम ऑफ फंक्शन। ठीक है, और बाय दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फंक्शन आ गया। और देन मैं इसको अगर रन करवाऊँ तो ये देखो मेरे सामने आंसर आया कि नहीं आंसर। तो ये इस टाइप से होते हैं फंक्शन, एक तो बाय का फंक्शन हो गया, हाय हेलो का फंक्शन हो गया। तो ये मैंने देखो, अब दोनों में डिफरेंस समझो। हाय हेलो के फंक्शन में मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाया था, बाय के फंक्शन में मैंने एक मैसेज पास करवाया है, एक मैसेज, एक आर्गुमेंट्स लिया, एक आर्गुमेंट लिया है, उस आर्गुमेंट को मैंने पास करवाया, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फंक्शन, और फिर मेरे सामने उसका आंसर आ गया। तो ये डिफरेंस, मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि प्रोग्राम विद आर्गुमेंट एंड प्रोग्राम विदाउट आर्गुमेंट। विद आर्गुमेंट हम प्रोग्राम को कैसे करते हैं, फंक्शन, फंक्शन को देखो, प्रोग्राम भी छोड़ो, फंक्शन लिखो कि फंक्शन हम विद आर्गुमेंट कैसे कर सकते हैं, विदाउट आर्गुमेंट कैसे कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन टू टाइप से डिफाइन होता है, विद आर्गुमेंट एंड विदाउट आर्गुमेंट। कोई ज़रूरी नहीं, मैंने तो सिंपल एक आर्गुमेंट आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। फंक्शन जो है इट कैन टेक अ वन और द मोर आर्गुमेंट आल्सो। ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो अलो करता है फंक्शंस को कि वो एक्सेप्ट कर पाए हमारे इनपुट को फ्रॉम द कॉलर से, और जो भी हम कॉल करवाते हैं, जो भी कॉलर होते हैं वो उसको वो एक्सेप्ट कर पाए इनपुट को, और फिर उसके बाद परफॉर्म करे उसी टास्क को और डेट इनपुट पे, तो अकॉर्डिंग टू डेट इनपुट वो उस टास्क को परफॉर्म करें। तो वही एग्जांपल फंक्शंस की सिंगल आर्गुमेंट और प्रिंट करवाना उसको कंसोल बेस्ड, वो मैंने आपके सामने रख दी कि आप इस टाइप से फंक्शंस के आर्गुमेंट्स को पास, रन और
आप इस तरह से उसको प्रिंट करवा सकते हो, उसकी आउटपुट को आप चेक कर सकते हो। इसमें और भी चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बनाना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आप क्या होगा सोचो। एडिशन वाला प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया हुआ फंक्शंस का, आप वो भी चेक कर सकते हो कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें किसी भी नंबर को, वो आप लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में मेन आपको मैं ये सिखा रही हूँ कि जो एक फंक्शंस है, विद आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट एंड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, एंड हाउ विल यू सेट द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉर द फंक्शन आर्गुमेंट। आपने उसमें किस तरह से फंक्शंस में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को सेट करवाना है। अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होगा, करवाने को मैं इसकी डेफिनेशन करवा दूँ जी। डेफिनेशन होती है कि इट्स वन ऑफ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द फंक्शन आर्गुमेंट। अगर आप जो कॉलर है वो आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू को प्रोवाइड नहीं करवा रहा उस आर्गुमेंट के लिए, तो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं इस केस में। लेकिन मुझे आपको मेन प्रोग्राम सिखाना है, तो प्रोग्राम के लिए आप लिख सकते हो डिफाइन, यानी कि मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करवा दिया, प्रिंट ग्रीटिंग, देन नेम इज इक्वल्स टू वर्ड। ये तो मैंने लिख ही दिया, ये हो गया मेरा कि नेम इज इक्वल्स टू वर्ड, ये एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट आ गया। लास्ट में कोलन लगाना मत भूलना है, एरर वो देगा ही देगा अगर आप फंक्शन के एंड में कोलन नहीं लगाओगे वाइल डिफाइनिंग, नॉट वाइल कॉलिंग, वाइल डिफाइनिंग यू हैव टू पुट द कॉलन। कॉलन मैंने लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है प्रिंट हेलो प्लस, अब ऊपर क्या है, वर्ड के सामने नेम है तो नेम को ही मैं कॉल करवा दूंगी यहाँ पर, नेम मेरा कॉल हो गया। फिर मैं करवा दूंगी इसमें इस तरह से पास, कुछ भी आपने कोई भी लाइन पास कर, मतलब कोई भी लाइन अगर आप लिखना चाहते हो, आप डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, तो वो एज इट इज ही रहेगी, वो कोई चेंज नहीं हो जाएगा, वो आउटपुट आपको एज सच ही दे देगा। बस इसमें चेंज होगा तो नेम की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि जो भी नेम की वैल्यू मैंने ऊपर डिफाइन करवाई होगी वही वैल्यू मुझे यहाँ पर एज एन आउटपुट मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यू कैन सी, अभी सिर्फ डिफाइन हुआ है, कॉल नहीं हुआ, दैट्स वाई इट विल नॉट गिव यू द आउटपुट। वाई, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो हमने डिफाइन करा है फंक्शन का नाम, कि फंक्शन का नाम है प्रिंट ग्रीटिंग, उसके पास एक आर्गुमेंट है जिसका नाम है नेम, नेम के पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है वर्ल्ड। तो हम जब इसको कॉल करवाएंगे ग्रीटिंग को कंसोल में विद विद दैट नेम, कि इसमें क्या होगा, उस नेम को जब हम कॉल करवाएंगे तो वैल्यू जो पास हुई होगी डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। वो कैसे चेक कर सकते हो आप, प्रिंट, कॉल करवाने का तो आपको पता चल गया होगा कि हम कॉल कैसे करवाते हैं, ग्रीटिंग, और मैंने इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाया, बाय डिफॉल्ट ही मेरा आर्गुमेंट पास है तो वही आर्गुमेंट एज सच ही नीचे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इन केस में करवा दूं पास तो क्या आएगा, बताओ सोचो। वीडियो को पॉज करके पास करवाओ कोई आर्गुमेंट यहाँ पर, मतलब कुछ भी वर्ड आप लिखो उसको पास करवाओ। मैंने यहाँ पे अलेक्सा लिख दिया और फिर मैं उसको पास करवा के देखती हूँ, तो यहाँ पे आ गया ना हेलो एलेक्सा। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है। मुझे अलेक्सा थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी अलेक्सा ने सुन लेना और अभी जाग जाएगी, अभी तो सोई हुई है। तो इस तरह से हम एलेक्सा वगैरह कुछ भी पास करवा सकते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो होते हैं वो पास हो जाते हैं। ओके जी, तो ये पाइथन के हुए, मतलब मैंने आपको 3 टाइप के आर्गुमेंट्स बताए, सिंपल मीन्स विदाउट आर्गुमेंट्स, विद आर्गुमेंट्स एंड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। इनके मेन डेफिनेशन आपको समझाई कि फंक्शन के अंदर इन डेफिनेशंस का क्या मतलब है। इन पहले तो मैंने आपको सिंपल बताया कि फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको सिखाया कि फंक्शन को जब हमने डिफाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट हम उसको कैसे पास करवाते हैं, फिर मैंने आपको सिखाया कि विद द हेल्प ऑफ वो वाला आर्गुमेंट डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से हम कैसे पास करवाते हैं।
दोनों चीज़ें होगी डन हमारी। अब हम यहाँ पर फंक्शन प्रोग्राम बेस कुछ एक सिंपल सा प्रोग्राम करके देखते हैं फंक्शन का। मैं आपको बताती हूँ टास्क। उसके लिए मैं आइडल ले लेती हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोग्राम ही ट्राई करूँगी मैं करने का। फाइल में गई, न्यू फाइल। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम कोशिश करती हूँ करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ मैं कि जिसमें नंबर ऐड हो जाए। नंबर ऐड करवाने हैं मुझे, उसको वो हो जाए। फिर उनकी मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, वो मैं करवा दूंगी। फिर एवरेज कैलकुलेट करवाने के बाद उसमें मुझे फाइंड आउट करवाने हैं, जैसे कोई आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें मुझे काउंट करवाने हैं वोवल्स। तो मैं वो उसको काउंट करवाऊंगी। यानी कि मैं नंबर को भी ऐड करवा सकती हूँ, एवरेज को भी कैलकुलेट करवा सकती हूँ और वॉवल्स को भी काउंट करवा सकती हूँ। मुझे ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ऑब्वियस है फंक्शंस के थ्रू ही बनेगा क्योंकि मैंने एक सिंगल प्रोग्राम में टोटल 3 फंक्शन आपको बताए। मतलब क्वेश्चन में ही मैंने आपको 3 फंक्शन दे दिए कि ऐड करवाओ जी नंबर, एवरेज कैलकुलेट करो, काउंट करो वोवल। अब एक टाइम पे आप तीनों कैसे कर लोगे एक ही प्रोग्राम में, जब तक हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे। तो हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की पहले कोशिश करते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको। डिफाइन तो पहले क्या आएगा, मुझे नंबर ऐड करवाना है, डिफाइन नंबर। तो इसके अंदर मेरे पास एक तो नंबर 1 आ जाएगा, एक नंबर 2 आ जाएगा। ये दो मैंने आर्गुमेंट इसके पास करवा दिए, जो भी मेरे पास प्रोग्राम था। और इसके अंदर मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगाई है n1 प्लस n2 कि मुझे रिटर्न करवाना है क्या n1 और n2 को। अब मैं आपको इसमें क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, प्रीवियस प्रोग्राम से आप अगर चेक करो वेरीफाई करो तो आपका थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने कोई प्रिंट नहीं करवाया, मैंने इसमें रिटर्न करवाया कि विद द हेल्प ऑफ रिटर्न से भी आप प्रोग्राम को कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर मैं डिफाइन करवा दूँ वन मोर नंबर, कैलकुलेट। कैलकुलेट मुझे क्या करवाना था, एवरेज को। एवरेज कैलकुलेट होगी अब मेरी। एवरेज को कैलकुलेट करवाने का क्या मेथड रहता है, ऑब्वियस है वही वाला नंबर मुझे कुछ पास करवाना पड़ेगा। इसके अंदर नंबर्स वगैरह पास होंगे और एट द एंड कॉलन जब तक नहीं लगेगा तो फंक्शन मेरा बनेगा भी नहीं। तो फिर इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल पास करवा दिया टोटल। और फिर मैंने एक लिखा सम, यानी कि एक फंक्शन उठाया। एक वैसे कैलकुलेशन के टाइम पे इनबिल्ट होते हैं ये फंक्शन। तो सम का मैंने फंक्शन लिया और उसके अंदर मैंने उसी आर्गुमेंट को पास करवा दिया जो मैंने एवरेज के टाइम पे लिखा कि पहले उसका सम निकाल लो। फिर सम निकालने के बाद उसको काउंट करो, उसकी लेंथ को, उसी नंबर की लेंथ को काउंट करो। ठीक है, काउंट करवाने के बाद फिर आप उसमें एवरेज को निकाल दो। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपके पास टोटल है उसको आप डिवाइड कर दो उसकी लेंथ के साथ, काउंट के साथ डिवाइड करवा दो। और फिर मुझे रिटर्न में, मतलब मुझे आंसर में एवरेज दे दो। रिटर्न में मुझे एवरेज फाइंड आउट करके दे दो। तो मतलब मैंने 2 फंक्शन अभी के लिए डिफाइन कर लिए। एक तो सम वाला, यानी कि मेरा ये वाला काम भी डन हो गया, ये वाला फंक्शन भी मेरा डिफाइन हो गया। एक फंक्शन रह गया कि मुझे वो काउंट करवाना है वोवल्स को। तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी डिफाइन। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, एंटर दबा देती हूँ मैं। डिफाइन काउंट वोवल, यही लिखा हुआ ना, जो लिखा वैसे लिखूंगी, मुझे चेंज नहीं करना बस। और इसके अंदर जो भी होंगी स्ट्रिंग वैल्यू उसमें से ही मैं फाइंड करूंगी ना वोवल्स को। कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू है मुझे उसमें से वोवल्स को फाइंड आउट करना, तो मैंने उसको लिख दिया। फिर मैंने बोला जी कि वोवल्स पता क्या होता है। वोवल्स होते हैं यानी कि आपके इसमें आ जाएंगे ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है,
ए ई आई और यू ये मेरे पास वोवल्स हैं, इसको मुझे पास आउट करवाना है। तो इसके लिए मैं लिखूंगी काउंट इज इक्वल्स टू जीरो, कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशियलाइज मैंने यहाँ पे करवा दिया काउंट को जीरो से, लेंथ जीरो से। और फिर मैंने लिखा यहाँ पर रेंज विद द हेल्प ऑफ फॉलो फॉर करेक्टर, कि जो भी आपके पास एक रेंज है करेक्टर आएगी स्ट्रिंग के अंदर, उसको आपने क्या करना है, उसमें आपने ये देखना है कि इफ करेक्टर इज लोअर इन वोवल देन वो क्या करेगा, काउंट करेगा प्लस इज इक्वल्स टू वन, यानी कि वो एक नंबर आगे इनिशियलाइज हो गया। फॉर लूप का मतलब ये तो ना, लूप चलती जाती है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू फॉल्स नहीं हो जाती। तो वो यही करेगा इसमें भी, कि वो पहले चेक करेगा कि काउंट करेगा इसमें कि हाँ वो वोवल्स है या नहीं है लोअर करेक्टर्स को, और फिर उसके बाद आफ्टर द काउंटिंग वो नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा, और फिर एट द एंड वो हमें क्या देगा, रिटर्न करवाएगा काउंट को। तो यहाँ तक मेरे फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया, उसको कॉल मैं अभी नहीं करवाऊंगी, मैं पहले इसको रन करके देखना चाहती हूँ कि इसमें कोई इंडेंटेशन एरर तो नहीं है। आने को आ भी सकता है, मुझे ये लग रहा है लास्ट में आ जाए शायद रिटर्न में। कोई एरर नहीं है, चल रहा है प्रोग्राम, यानी कि ये तीनों के तीनों फंक्शन ठीक है, कोई एरर नहीं आया। आउटपुट भी नहीं आई क्योंकि मैंने इसको अभी तक कॉल ही नहीं करवाया। कॉल करवाने के लिए पहले मैं एन वन वन की वैल्यू लिख देती हूँ कि एन वन की वैल्यू जो है वो नाइन है। फिर मैं एन टू की वैल्यू लिख देती हूँ जी, एन टू की वैल्यू 67 या 6 ले लेते हैं, अभी छोटी छोटी वैल्यू ठीक है, 6 है। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका कि यू हैव टू डू द ऐड नंबर, यही लिखा हुआ ना ऊपर, ऊपर आपने देखना है ऊपर क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नंबर लिखा हुआ, वही फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा रही हूँ एन वन कॉमा एन टू से। ऐड नंबर वाला रिजल्ट के फॉर्म में, मतलब रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड नंबर एन वन और एन टू मैंने बना दिया, एंड देन वो प्रिंट करवा देगा मेरा सम ऑफ एन वन एंड देन कॉमा एंड एन टू इज sum of n1 and n2 is, देन आएगा मेरा रिजल्ट। ठीक है, अब मुझे इसी का ही आंसर देखते हैं, इतना सा पहले देखते हैं कि क्या आंसर आता है या वो एरर देता है। जस्ट वेट, आ गया आंसर। 9 और 6 कितना होता है, 15। 15 हमने उसको उसने हमें आंसर दे दिया। वन मोर टास्क, एक और टास्क करते हैं, नेक्स्ट वाला नंबर है। नंबर की वैल्यू अब हमें चाहिए, नंबर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम नंबर्स की वैल्यू को लिखें, नंबर्स की यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी सारी, जैसे कोई भी आप वैल्यू ले लो, अपनी मर्जी है, लिस्ट क्रिएट करनी है मेरे को अपनी। कोई भी आप लिस्ट क्रिएट कर लो, मैंने लिस्ट ये ऐसे क्रिएट कर दी, ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई। आफ्टर क्रिएटिंग द लिस्ट, अब नंबर्स के बाद मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज के लिए हम लिखेंगे एवरेज इज इक्वल्स टू कैलकुलेट, पहले ऊपर से देख लो, ऊपर यही है ना प्रोग्राम हमारा, हाँ फंक्शन का जो नाम होगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पर नंबर्स को पास ऑन करवा देंगे, नंबर सारे पास आउट हो गए, देन मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर द सम ऑफ एवरेज ऑफ, सम नहीं एवरेज, अगर वो सम तो लास्ट वाला थे वही देख के लिख दिया, द एवरेज ऑफ numbers is, और फिर हम यहाँ पर
उसी एवरेज को कॉल करवा देंगे, ऊपर जो भी हमने एवरेज लिखी होगी वो हमारी कॉल हो जाएगी। और फिर हम एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं कि हमारा सेकंड वाला फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। चल रहा है, 5.8 एवरेज आ। ठीक है। अब हमारा थर्ड फंक्शन रह गया, क्योंकि अभी थर्ड फंक्शन हमने डिफाइन करा है लेकिन थर्ड वाला फंक्शन हमने कॉल नहीं करा। हाउ कैन यू कॉल दैट फंक्शन? यू विल राइट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, देन हेलो, मीन्स कि वट एवर यू हैव राइट, कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू आपको लिखनी है। स्ट्रिंग वर्ड, स्ट्रिंग देन वर्ड, देन नंबर इन वोवल्स चाहिए हमें, वोवल्स इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर काउंट करवाएंगे उन्हीं वोवल्स को, काउंट वोवल्स स्ट्रिंग, यहाँ पर ब्रैकेट में वही स्ट्रिंग हमारा पास हो जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ सेम वही फंक्शन पास करवाना है, इतना ध्यान रखना बस आप। एंड देन यू विल राइट द प्रिंट लास्ट स्टेटमेंट एज सच, जैसे हमने ऊपर लिखी है वैसे ही हम लिख देंगे कि द स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंड देन दैट विल कंटेन, मीन्स एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ वोवल्स है हमने तो यही फाइंड आउट करना था। एंड देन नम ऑफ वोवल्स, मीन्स वो काउंट करेगा ना उन वोवल्स को, फिर वो हमें वैल्यू इसकी देगा इजी वे से। एंड देन वोवल्स, आप पहले ही काउंट कर लेना, आप पहले काउंट करके चेक कर लेना है कितने वोवल्स हैं इसमें या कितने नहीं है, और फिर इसको आप रन कर लेना प्रोग्राम को, देन यू विल गेट द एरर वोवल्स इज नॉट डिफाइंड। तो अब मैंने इसमें स्ट्रिंग लिख दिया हेलो वर्ड्स, और हम इसको रन करके चेक करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारे पास आंसर आ गया। इट विल कंटेन द 3 और हमारे पास एवरेज कितनी आई है 6.0, और 3 और 5 का जो भी हमने पहले वैल्यू मैंने ली थी, कुछ भी आप ले लो, 9 ले लो, 6 ले लो, चेंज मैंने कर दी वैल्यू, कोई चक्कर नहीं है, 9 6 जो मर्जी आप ले लो वैल्यू को, आपके पास एड ऑन होके आंसर आ जाएगा 15। हाँ, एवरेज में भी आप इसी तरह से लिस्ट थी, कुछ भी आप चेंज भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, चेंज करके भी हमें देखना चाहिए कि लिस्ट वगैरह सब चल रहा है, एवरेज सही आ रही है या नहीं आ रही। तो अब इस तरह से चेंज करके फाइनल आंसर मैंने आपके सामने दिखा दिया है कि आप इस तरह से सम, एवरेज और वोवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, छोटा छोटा करके मैंने डिवाइड कर दिया, और यही काम होता है फंक्शंस का, विद आर्गुमेंट, विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट हम कैसे पास आउट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपके सामने नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।